क्या आपके घर में भी हर छोटी छोटी बात पर रोज-रोज झगड़े होने लगते हैं? क्या आपके परिवार के सदस्य अब एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते? अगर आपके घर की भी यही कहानी है, तो आज भगवान श्री कृष्ण का यह अनमोल गीता ज्ञान आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही ज्ञान आपके बिखरते हुए परिवार को दोबारा टूटने से बचा ले। अगर आप भी श्री कृष्ण के इस दिव्य और सच्चे ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कथा राशि को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको केवल वही अनमोल बातें मिलेंगी जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगी। परिवार का मतलब सिर्फ एक ही छत के नीचे रहने वाले कुछ लोगों का नाम नहीं होता। परिवार तो वह पवित्र जगह है जहाँ कोई भी इंसान सबसे पहले प्यार करना, दूसरों का आदर करना, त्याग करना सीखता है और सबसे पहले ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करता है। लेकिन जब उसी प्यारे परिवार में आए दिन कलेश होने लगे, जब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे और अपनों की आवाज़ भी बोझ लगने लगे, तो समझ लीजिए कि घर की दीवारें नहीं बल्कि दिलों के रिश्ते टूटने लगे हैं। महाभारत के इतिहास में भी तो यही हुआ था। कौरव और पांडव दोनों एक ही खानदान के थे, एक ही परिवार के सदस्य थे, लेकिन घमंड, जलन और स्वार्थ की भावना ने उस परिवार को इस तरह बिखेर दिया कि पूरा का पूरा वंश ही खत्म हो गया। यही वजह है कि श्री कृष्ण गीता में मनुष्य को सबसे पहले अपने मन पर काबू पाने की सीख देते हैं, क्योंकि जो इंसान अपने गुस्से पर जीत हासिल नहीं कर सकता, वह अपने घर परिवार को कभी खुश नहीं रख पाएगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुस्से से इंसान की सोचने समझने की शक्ति यानी उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है, और बुद्धि खोने पर उसका पूरा जीवन बर्बादी की तरफ बढ़ने लगता है। जरा सोचिए, जब कोई पति गुस्से में आकर अपनी पत्नी को कड़वे शब्द कहता है, जब पत्नी गुस्से में अपने पति का निरादर करती है, या जब कोई बेटा अपने माता पिता के सवालों का जवाब गुस्से में चिल्लाकर देता है, तो उस समय सिर्फ मुंह से शब्द नहीं निकलते, बल्कि सीधे रिश्तों में दरार आती है। और ये फासला धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते हैं। याद रखिए, अपने घर को आकार में बड़ा बनाने से पहले अपने दिल को बड़ा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आलीशान और महंगे मकानों में भी अशांति छाई रह सकती है, लेकिन जहां आपस में प्रेम रहता है, वहां एक छोटी सी झोंपड़ी भी स्वर्ग जैसी बन जाती है। बहुत से लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे घर में सुख समृद्धि दे दो, लेकिन वे खुद अपने कड़वे बोल, अपने व्यवहार और अपने गुस्से से घर का सारा सुख चैन छीन लेते हैं। यदि आप अपने परिवार में शांति और सुकून चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी एक व्यक्ति को झुकना ही होगा। जो समय पर झुक जाता है, असल में वही अपने रिश्तों को बिखरने से बचा लेता है। जो व्यक्ति हमेशा अपनी ही बात पर अड़ा रहता है और केवल अपनी जिद पूरी करवाना चाहता है, वह अंत में सब कुछ खो देता है। इस दुनिया में किसी के सामने माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वही इंसान सबसे बड़ा होता है जो अपने घमंड को किनारे रखकर अपने प्यारे रिश्तों को बचाने का फैसला लेता है। कई बार परिवार में झगड़े की शुरुआत किसी बहुत बड़ी बात से नहीं होती, बल्कि बहुत ही मामूली बात से होती है। किसी ने कुछ कह दिया, सामने वाले ने तुरंत पलटकर जवाब दे दिया, फिर किसी दूसरे ने अपनी आवाज़ तेज करके बात रख दी, और देखते ही देखते वह छोटी सी बात पूरे घर का माहौल बिगाड़ देती है। यही छोटी मोटी बातें जब रोज़ का नियम बन जाती हैं, तो घर के सदस्यों के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट और शिकायतें जमा होने लगती हैं। फिर इंसान को सामने वाले की अच्छी बातें दिखना बंद हो जाती हैं और सिर्फ उसकी गलतियां ही नजर आती हैं। ऐसी स्थिति में पति को पत्नी में कमियां दिखने लगती हैं, पत्नी को पति में बुराइयां नजर आती हैं, माता पिता को बच्चों की गलतियां दिखती हैं और बच्चों को माता पिता की सिर्फ सख्त बातें याद रहती हैं। धीरे धीरे हर इंसान खुद को ही सही और दूसरे को गलत समझने लगता है, और यहीं से पूरे परिवार का सुख चैन समाप्त होने लगता है। गीता का पावन ज्ञान हमें यही समझाता है कि हर लड़ाई सिर्फ बाहर के मैदान में नहीं लड़ी जाती। कई युद्ध तो हमारे मन के भीतर चलते हैं। जब मन में अहंकार जन्म लेता है, तो इंसान सोचता है कि मैं भला क्यों झुकूं,
जब गुस्सा हावी होता है तो इंसान कहता है कि पहले वह मुझसे माफ़ी मांगे। जब हमारा ईगो हमारे प्यारे रिश्तों से बड़ा हो जाता है तो हम कहने लगते हैं कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। यही शब्द धीरे धीरे हमारे खूबसूरत रिश्तों को अंदर से बिल्कुल खोखला कर देते हैं। परिवार के इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा कि हमें अपनी बहस जीतनी है या अपना रिश्ता बचाना है। अगर आपको केवल बहस में ही जीत हासिल करनी है तो आप अपने कड़वे शब्दों से सामने वाले को हरा सकते हैं। यह साबित कर सकते हैं कि पूरी गलती उसकी ही थी, लेकिन उस जीत के बाद भी आपका अपना इंसान आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसलिए एक समझदार इंसान कभी भी अपनों से बहस जीतने की कोशिश नहीं करता। वह हमेशा यही सोचता है कि क्या यह बहस मेरे रिश्ते से भी ज्यादा कीमती है। कई बार चुप रह जाना कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि शांत रहना अपने रिश्ते को बिखरने से बचाने का सबसे बड़ा साहस होता है। जब सामने वाला बहुत गुस्से में हो तो उस समय तुरंत पलटकर जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। कुछ पल के लिए शांत हो जाइए, अपने बहकते हुए मन को संभालिए और फिर ठंडे दिमाग से प्रेम पूर्वक बात कीजिए, क्योंकि गुस्से में बोले गए थोड़े से कड़वे शब्द कभी कभी सालों पुराने रिश्ते को लहूलुहान कर देते हैं और बाद में इंसान अकेले बैठकर पछताता है कि काश मैंने उस वक्त चुप रहना चुना होता। याद रखिए, मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आ सकते। कमान से छूटा हुआ तीर वापस लौट सकता है, लेकिन गुजरा हुआ समय और मुंह से निकली कड़वी बात कभी लौट कर नहीं आती। खोया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, मगर किसी के दिल पर लगी चोट को ठीक होने में बहुत लंबा समय लग जाता है। इसलिए जब भी परिवार में गुस्सा बढ़ने लगे तो सबसे पहले अपनी आवाज़ को धीमा कर लीजिए। सामने वाले को अपनी बात समझाने से पहले उसे ध्यान से सुनिए और उसकी बात पूरी होने दीजिए। हो सकता है कि जिस इंसान से आप आज नाराज़ हैं वह भी अपने अंदर किसी बहुत बड़े दर्द या चिंता को लेकर बैठा हो सकता है कि उसकी इस कड़वाहट के पीछे कोई गहरी फिक्र छिपी हो सकता है कि उसकी खामोशी के पीछे कोई पुरानी चोट हो सकता है कि जिसे आप आज अपना विरोधी मान रहे हैं वह असल में केवल आपके थोड़े से ध्यान और प्यार का भूखा हो। हमारे परिवारों में अक्सर एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग अपने अपनों से यह उम्मीद लगा बैठते हैं कि वे बिना बताए ही मेरे मन की बात और मेरी भावनाएं समझ जाएं। लेकिन सच तो ये है कि हर कोई दूसरों का मन नहीं पढ़ सकता। अगर आपको किसी की बात से ठेस पहुंची है तो शांत मन से बैठकर उन्हें बताइए। अगर आपको किसी का व्यवहार पसंद नहीं आया तो पूरे आदर के साथ उन्हें समझाइए। अगर आपको किसी बात की चिंता सता रही है तो उसे अपने दिल में दबाकर मत रखिए, क्योंकि दबी हुई बातें ही एक दिन बड़ा गुस्सा बनकर बाहर निकलती हैं और पूरे रिश्ते पर हमला कर देती हैं। यही कारण है कि परिवार में जब भी कोई समस्या आए तो इंसान को उस समस्या से लड़ना चाहिए, न कि एक दूसरे से। अगर पति और पत्नी के बीच कोई अनबन है तो वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। वे दोनों मिलकर उस समस्या का सामना एक साथ खड़े होकर कर सकते हैं। अगर माता पिता और बच्चों के बीच विचारों का अंतर है तो दोनों को एक दूसरे को हराने के बजाय एक दूसरे की बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि परिवार में जब कोई एक सदस्य जीतता है तो पूरा परिवार जीतता है, और जब कोई हारता है तो पूरा परिवार ही हार जाता है। इस बात को जिस दिन हर परिवार समझ लेगा उस दिन घर के आधे से ज्यादा झगड़े अपने आप शांत हो जाएंगे। कभी कभी घर में सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान को सहना पड़ता है जो सबसे ज्यादा खामोश रहता है। वह चुपचाप सबकी बातें सुनता है, सबके लिए काम करता है और सबकी छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। लेकिन जब उसे खुद अपनों से दो मीठे बोल सुनने की चाहत होती है तो उसे वही नसीब नहीं होते। वह बाहर से मुस्कुराता तो रहता है मगर उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता है। इसलिए अपने परिवार के लोगों को केवल उनकी जिम्मेदारियों के तराजू में मत तोलिए, उन्हें एक संवेदनशील इंसान समझिए। कभी उनके पास बैठकर पूछिए कि तुम ठीक तो हो ना। कभी बिना किसी काम के उनके साथ थोड़ा समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें गले लगाकर कहिए कि चिंता मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यकीन मानिए, कई रिश्तों को बहुत महंगे उपहारों की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें केवल आपका थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा आदर
और थोड़ा सा अपनापन चाहिए होता है। किसी भी परिवार को जोड़कर रखने वाला सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और भरोसा होता है। जिस घर में यह अटूट विश्वास बचा रहता है, वहाँ बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसानी से गुजर जाती हैं। लेकिन जिस घर से यह भरोसा एक बार चला जाता है, वहाँ दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन हमेशा बेचैन और परेशान रहता है। इसलिए अगर आज आपके घर में भी कोई अनबन या झगड़ा चल रहा है, तो एक बार शांत होकर अपने मन से पूछिए कि क्या मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता? हो सकता है कि आपका बढ़ाया हुआ एक छोटा सा कदम सामने वाले को भी आपकी तरफ 10 कदम बढ़ने का हौसला दे दे। कई बार रिश्ते सिर्फ इसलिए नहीं बिखरते कि आपस में प्यार खत्म हो गया है, बल्कि रिश्ते तो इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष सिर्फ इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि पहला कदम सामने वाला उठाए। इसी झूठे अहंकार और इंतजार में साल बीत जाते हैं और दूरियां बढ़ जाती हैं। इसलिए जिस दिन आपको अपनी भूल का एहसास हो, उसी दिन बड़े दिल से स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। इन चंद शब्दों में इतनी बड़ी शक्ति छिपी है जो बरसों की नाराजगी को भी पल भर में दूर कर सकती है। माफी मांगने से आपका सम्मान कभी कम नहीं होता, बल्कि आपका अहंकार जरूर टूट जाता है। और घमंड का टूटना रिश्ते की हार नहीं, बल्कि रिश्ते की सबसे बड़ी जीत है। अगर आप अपने परिवार में हमेशा सुख और शांति चाहते हैं, तो एक नियम आज ही बना लीजिए। बहुत ज्यादा गुस्से में कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। गुस्से में आकर अपने रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म नहीं करना है। आवेश में आकर कभी किसी का निरादर करने वाले शब्द नहीं बोलने हैं। और गुस्से में कही गई बात को आखिरी सच नहीं मान लेना है, क्योंकि जब मन बहुत गुस्से में होता है, तब वह सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना भूल जाता है। वही बात जब मन शांत होता है, तो बिल्कुल अलग और सरल दिखाई देने लगती है। इसीलिए जब घर में क्लेश बढ़े, तो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो जाइए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अपने विचलित मन को स्थिर कीजिए और फिर बात कीजिए। क्योंकि शांत मन से की गई बातचीत रिश्तों को जोड़ती है और गुस्से में किया गया वाद विवाद रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर परिवार में कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको उसकी हर गलत बात को चुपचाप सहते जाना है। धर्म का अर्थ कभी भी अन्याय को सहना नहीं होता। जहां सीमा तय करना जरूरी हो, वहां पूरे प्रेम और शालीनता के साथ अपनी मर्यादा तय करनी चाहिए। किसी के द्वारा किए गए अपमान को कभी प्यार का नाम नहीं देना चाहिए और अन्याय को रिश्ते की दुहाई देकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अपनी बात रखते समय भी अपने मन के भीतर किसी के लिए कड़वाहट या नफरत को जन्म मत लेने दीजिए। हमेशा इंसान की गलती का विरोध कीजिए, उस इंसान से नफरत मत कीजिए। यही एक समझदार परिवार और टूटने की कगार पर खड़े परिवार के बीच का सबसे बड़ा अंतर होता है। जिस घर में लोग एक दूसरे की भूलों को सुधारने का प्रयास करते हैं, वहाँ रिश्ते और गहरे हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में लोग एक दूसरे की पुरानी गलतियों को हथियार बनाकर हमला करते हैं, वहाँ हर बीती बात एक नए क्लेश का कारण बन जाती है। और यही बात परिवार के हर एक सदस्य को गहराई से समझनी होगी। रिश्ते कभी सिर्फ खून के संबंधों से नहीं चलते, रिश्ते तो हमारे सुंदर व्यवहार से चलते हैं। आप मुंह से भले किसी को अपना कहते रहें, लेकिन अगर आपके शब्दों में आदर नहीं है, आपके व्यवहार में अपनापन नहीं है, आपकी बातों में भरोसा नहीं है, तो सिर्फ नाम का रिश्ता होने से घर में कभी शांति नहीं आ सकती। अगर आप ध्यान से देखें, तो एक ही परिवार में रहने वाले 5 लोगों के मन में अलग अलग दुख और चिंताएं होती हैं। कोई पैसों की तंगी से परेशान है, कोई अपने भविष्य को लेकर फिक्रमंद है, कोई अपने जीवन साथी के रूखे व्यवहार से दुखी है, कोई माता पिता की उम्मीदों के बोझ तले दबा जा रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो सबको खुश रखने की कोशिश में खुद अंदर से रोज टूट रहा है। लेकिन कोई भी आपस में खुलकर अपने दिल की बात नहीं कहता। सब शाम होते ही अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन में खो जाते हैं और धीरे धीरे एक ही छत के नीचे रहने के बाद भी दिलों की दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। याद रखिए,
घर में सबसे बड़ी कमी कभी भी पैसे की नहीं होती। सबसे बड़ी कमी आपस में बातचीत की होती है। जिस दिन परिवार के लोग एक दूसरे से दिल की बात कहना बंद कर देते हैं, उसी दिन से मन में गलत फहमियां जन्म लेने लगती हैं। एक इंसान कुछ और सोचता है, दूसरा उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेता है, तीसरा किसी की आधी अधूरी बात सुनकर मन ही मन कोई नई कहानी गढ़ लेता है, और फिर एक जरा सी गलत फहमी आगे चलकर एक बहुत बड़े क्लेश का रूप ले लेती है। इसलिए अगर परिवार में सुख शांति चाहिए तो आपस में खुलकर बात करना सीखिए। लेकिन केवल अपनी बात बोलना ही काफी नहीं है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी सीखिए, क्योंकि कई बार सामने वाले को आपकी सलाह की जरूरत नहीं होती। उसे केवल कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसकी पूरी बात को बिना बीच में टोके बड़े प्यार से सुन ले। कभी फुर्सत निकालकर अपने माता पिता के पास बैठिए। शायद वे आपसे अपनी कोई परेशानी बांटना चाहते हो, मगर वे इसलिए चुप रह जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे उनकी बात को समझेंगे नहीं। कभी अपने बच्चों के पास बैठिए। शायद वे किसी ऐसी उलझन से गुजर रहे हों जिसे वे संकोचवश आपसे कह नहीं पा रहे। कभी अपनी पत्नी या पति से बिना किसी शिकायत या बहस के सहज होकर बात कीजिए। उनसे पूछिए कि तुम्हारे मन में इन दिनों क्या चल रहा है। शायद तब आपको यह पता चले कि जिस इंसान से आप रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, वह भी अंदर से उतना ही अकेला और परेशान है जितने कि आप खुद हैं। परिवार के इस क्लेश को मिटाने के लिए सबसे पहले हमें गलती किसकी है, यानी दोषी ढूंढने की इस आदत को छोड़ना होगा। हम हमेशा यही पूछते रह जाते हैं कि आखिर कसूर किसका था, लेकिन कभी यह नहीं पूछते कि इस अनमोल रिश्ते को टूटने से कैसे बचाया जाए। यही अंतर होता है एक साधारण सोच और एक परिपक्व समझदार सोच में। एक समझदार इंसान कभी यह साबित करने में समय बर्बाद नहीं करता कि सामने वाला गलत है, बल्कि वह हमेशा यही सोचता है कि मैं ऐसा क्या प्रयास करूं जिससे मेरा यह प्यारा रिश्ता बिखरने से बच जाए। क्योंकि हर बार खुद को सही साबित करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनों के रिश्ते को बचाना कहीं ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि आप हर बार चुप रहें, हर गलत बात को सहते रहें और अपने मन की भावनाओं को दबाते चले जाएं। नहीं, गीता का पावन ज्ञान हमें जीवन में संतुलन सिखाता है। जहां प्रेम आवश्यक है वहां भरपूर प्रेम रखिए। जहां माफी की जरूरत है वहां बड़े दिल से क्षमा कीजिए। जहां सच बोलना जरूरी है वहां बिना डरे पूरी सच्चाई के साथ अपनी बात रखिए। और जहां अन्याय हो रहा हो वहां पूरे साहस के साथ खड़े हो जाइए। लेकिन अपने मन के भीतर कभी भी बदले की भावना या आग को मत जलने दीजिए, क्योंकि बदले की यह आग सबसे पहले उसी इंसान के दिल को जलाकर भस्म करती है जिसके भीतर यह जन्म लेती है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बार बार चोट पहुंचाता है, तो उसके लिए अपने दिल में रोज रोज गुस्सा लेकर मत बैठिए। पूरे सम्मान के साथ अपनी सीमाएं तय कीजिए। अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में रखिए, लेकिन अपने मन को कभी भी नफरत के जहर से मत भरिए। क्योंकि यदि आप दूसरे की गलतियों की सजा रोज अपने ही मन को घुट घुट कर देते रहेंगे, तो अंत में दुख सिर्फ आपको ही मिलेगा। कई बार परिवारों में सबसे बड़ा झगड़ा संपत्ति या जमीन जायदाद को लेकर होता है। सगे भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाती है। भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर देते हैं और बूढ़े माता पिता असहाय होकर अपने ही बच्चों को आपस में लड़ते हुए देखते रहते हैं। जरा सोचिए, जिस जमीन के एक टुकड़े के लिए आज कोई भाई अपने ही सगे भाई का दुश्मन बना बैठा है, कल वह जमीन किसी और के नाम हो जाएगी। जिस धन दौलत के लिए आज खूबसूरत रिश्ते तोड़े जा रहे हैं, एक दिन वही पैसा किसी और के हाथों में चला जाएगा। लेकिन जिस भाई को आपने हमेशा के लिए खो दिया, जिस बहन से बातचीत का रास्ता बंद कर दिया और जिन माता पिता का दिल आपने दुखाया, उनका गुजरा हुआ समय और उनका प्यार कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए कभी भी धन दौलत को अपने पवित्र रिश्तों से बड़ा मत बनने दीजिए। पैसा जीवन को चलाने के लिए है, पूरा जीवन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। अगर परिवार में संपत्ति को लेकर कोई विवाद है, तो आपस में बैठकर शांति से बात कीजिए। जरूरत पड़े तो किसी समझदार व्यक्ति की सलाह लीजिए। यहाँ तक कि कानूनी रास्ता अपनाना पड़े तो जरूर अपनाइए।
लेकिन आपस में एक दूसरे को अपना दुश्मन मत बनाइए, क्योंकि संपत्ति का बंटवारा तो आसानी से हो सकता है, लेकिन दिलों का बंटवारा इंसान को जीवन भर बहुत गहरा दर्द देता है। एक और बहुत बड़ा कारण है जिससे परिवार में आए दिन झगड़े होते हैं, वह है अपने परिवार की तुलना दूसरों के परिवारों से करना। अक्सर घरों में कहा जाता है कि देखो उनके बेटे ने कितनी तरक्की कर ली, देखो उनकी बहू कितनी सुशील है, देखो उनका पति कितना ज्यादा कमाता है, या उनकी बेटी कितनी समझदार है। ऐसे कड़वे बोल घर में कभी कोई सुधार नहीं लाते, बल्कि ये अपनों के मन में गहरी हीन भावना पैदा कर देते हैं। हर इंसान की जीवन यात्रा अलग होती है, हर व्यक्ति की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए अपने प्यारे परिवार को किसी दूसरे परिवार की बाहरी चमक दमक देखकर मत तोलिए। हो सकता है कि जिस घर को बाहर से देखकर आप बहुत खुशहाल समझ रहे हैं, उस घर के भीतर भी कोई ऐसा दर्द छिपा हो जिसके बारे में दुनिया को कुछ पता ही न हो। सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें देखकर अपने घर के सच्चे रिश्तों को कभी कमजोर मत समझिए। अपने परिवार को समय दीजिए, उन्हें समझिए और सब मिलकर प्यार से आगे बढ़िए। बच्चों के सामने माता पिता का लगातार झगड़ना उनके कोमल मन पर बहुत गहरा और बुरा प्रभाव डाल सकता है। एक छोटा बच्चा अक्सर समझ नहीं पाता कि गलती किसकी है। उसे तो बस इतना दिखाई देता है कि जिन दो लोगों को वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। इसलिए अगर पति पत्नी के बीच कोई मतभेद या मनमुटाव है, तो बच्चों के सामने एक दूसरे का अपमान करने से हमेशा बचिए। बच्चे के मन में किसी एक माता या पिता के प्रति नफरत पैदा करना उस बच्चे के पूरे भविष्य को अंधकार में धकेल सकता है। अगर समस्या बड़ी है तो किसी शांत समय में अकेले बैठकर बात कीजिए। अपने मासूम बच्चों को अपने झगड़े का मैदान मत बनाइए, और माता पिता को भी अपने बच्चों से सिर्फ अपनी अधूरी उम्मीदें पूरी करने की चाहत नहीं रखनी चाहिए। कभी कभी उनके खुद के सपने भी ध्यान से सुनने चाहिए। हो सकता है कि जिस रास्ते को आप उनके लिए सही मान रहे हो, वह रास्ता उनके स्वभाव के अनुकूल न हो। बच्चे आपकी निजी संपत्ति नहीं है, वे ईश्वर द्वारा सौंपी गई आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। उन्हें सही दिशा जरूर दीजिए, लेकिन साथ ही उनके मन की भावनाओं को भी समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता की उम्र, उनकी परिस्थिति और उनके संघर्षों को समझना चाहिए। माता पिता हमेशा हर बात में सही ही हों, यह जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जीवन के अनुभवों का आदर करना बेहद जरूरी है। कभी कभी उनके विचार पुराने लग सकते हैं, कभी उनकी सोच आपको पसंद नहीं आएगी, मगर उनकी भावनाओं का निरादर करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपके विचार उनसे अलग हैं, तो पूरे आदर और प्रेम के साथ अपनी बात उनके सामने रखिए। यही तो एक सुंदर परिवार की खूबी है कि विचार भले ही अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपस में दिल कभी अलग नहीं होने चाहिए। और यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, तो उसके गुस्से का जवाब कभी भी खुद गुस्से से मत दीजिए, क्योंकि एक आग को कभी दूसरी आग से बुझाया नहीं जा सकता। अगर एक इंसान ऊंची आवाज में चिल्ला रहा है और दूसरा भी अपनी आवाज और तेज कर देगा, तो थोड़ी ही देर में पूरा घर किसी युद्ध का मैदान बन जाएगा। ऐसे समय में किसी एक व्यक्ति को शांत होना ही पड़ता है, और वह समझदारी दिखाने वाले व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। जरा सोचिए, अगर सामने वाला गुस्से में 10 कड़वी बातें बोलता है और आप बदले में केवल एक शांत और मीठा शब्द बोलते हैं, तो उस झगड़े की ताकत वहीं खत्म हो जाती है। कभी कभी अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए किसी एक को बड़ा दिल दिखाना पड़ता है। वही इंसान आगे बढ़कर कहता है कि चलो इस बात को यहीं पर छोड़ देते हैं। वही कहता है कि मैं तुम्हारी बात को शांत होकर समझना चाहता हूँ। वही कहता है कि अगर मेरी वजह से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दो। और यही छोटे छोटे प्यारे वाक्य टूटते हुए रिश्तों को फिर से जोड़ देते हैं, क्योंकि रिश्ते हमेशा बड़ी चीजों से नहीं बचते। कई बार एक छोटा सा प्यार भरा बोल पूरे रिश्ते को नया जीवन दे देता है। इसलिए आज से ही अपने परिवार में एक नियम तय कर लीजिए। रात को सोने से पहले अगर किसी से कोई मनमुटाव या नाराजगी है, तो कोशिश कीजिए कि उस बात को बहुत लंबे समय तक अपने मन में दबा कर न रखें। हर उलझन का समाधान उसी रात को तुरंत मिल जाए, ये जरूरी नहीं है,
लेकिन कम से कम आप इतना तो कह ही सकते हैं कि हम इस विषय पर कल सुबह शांत मन से बैठकर बात करेंगे। इस एक छोटे से वाक्य में भी बहुत गहरी शांति छिपी है। इससे सामने वाले को यह भरोसा मिलता है कि रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ समस्या का हल निकलना बाकी है। और जब अगली नई सुबह हो तो उसी पुरानी समस्या को पुराने गुस्से के साथ दोबारा मत उठाइए। हर नई सुबह को एक नई शुरुआत का सुंदर अवसर दीजिए, क्योंकि ईश्वर ने हर दिन हमें एक नया मौका दिया है अपने रिश्तों को और बेहतर बनाने का, अपने व्यवहार को सुधारने का और अपने प्यारे परिवार में फिर से प्रेम का दीपक जलाने का। अगर आपके घर में बहुत समय से कोई अनबन या झगड़ा चला आ रहा है तो यह सोचकर निराश मत होइए कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। जब तक इंसान के भीतर थोड़ा सा भी प्रेम जीवित है, तब तक बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने की संभावना हमेशा बची रहती है। हो सकता है कि सामने वाला इंसान तुरंत न बदले, हो सकता है कि आपकी पहली कोशिश सफल न हो, और हो सकता है कि आपके द्वारा की गई अच्छी पहल का भी तुरंत कोई मीठा उत्तर न मिले। फिर भी अपनी तरफ से सही और मर्यादित व्यवहार करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आप किसी दूसरे के व्यवहार को अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने खुद के व्यवहार पर आपका पूरा नियंत्रण जरूर है। आप खुद यह तय कर सकते हैं कि सामने वाला चाहे कितना भी गुस्सा करे, लेकिन मैं कड़वाहट से जवाब नहीं दूंगा। वह चाहे जो कहे, लेकिन मैं अपने शब्दों की मर्यादा कभी नहीं छोड़ूंगा। वह मुझे दुख पहुंचाने की कोशिश करे, लेकिन मैं बदले में उसे चोट पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। और धीरे धीरे यही आपका गहरा संयम और आपकी शांति एक दिन आपके पूरे परिवार के वातावरण को बदल कर रख देगी। याद रखिए, परिवार ही वह इकलौती जगह है जहां इंसान बाहर की पूरी दुनिया से संघर्ष करके और थक हार कर वापस आने के बाद सुकून की सांस लेता है। अगर बाहर की दुनिया आपको 100 बार तोड़ती है, तो आपका घर आपको दोबारा संभालने और खड़ा करने वाला होना चाहिए। घर में अगर सच्चा प्रेम हो तो जीवन के सबसे मुश्किल रास्ते भी बेहद आसान लगने लगते हैं। घर में अगर अटूट विश्वास हो तो इंसान गरीबी और अभाव में भी मुस्कुरा सकता है। घर में अगर एक दूसरे का साथ हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी का सामना हंसते हुए किया जा सकता है। इसलिए अपने घर को केवल ईंट पत्थरों से बनी रहने की कोई जगह मत बनाइए। उसे एक ऐसा पावन स्थान बनाइए जहां जब भी किसी का मन दुखी हो तो उसे सहारा मिले, जहां कोई असफल होकर आए तो उसे तानों की जगह हौसला मिले, जहां कोई भूल करे तो उसे अपमानित करने के बजाय सुधरने का एक सुंदर अवसर मिले, जहां कोई थक कर लौटे तो उसे सवालों की बौछार नहीं बल्कि 2 मीठे और प्रेम भरे शब्द मिले, और जहां परिवार का कोई भी सदस्य जब टूटने लगे तो बाकी लोग उसका हाथ थामकर उसे कभी गिरने न दें। यही असली परिवार है, यही हमारा सच्चा धर्म है, और यही वह दिव्य ज्ञान है जो मनुष्य को केवल सांसारिक रूप से सफल नहीं बल्कि अंदर से एक बहुत अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए अगर आपके परिवार में आज कोई झगड़ा या मनमुटाव है तो सबसे पहले यह सोचना बंद कीजिए कि गलत कौन है। एक बार शांत होकर यह सोचिए कि मैं इस प्यारे रिश्ते को बचाने के लिए खुद क्या कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी पहल, एक प्यारी सी माफ़ी, एक छोटा सा फ़ोन कॉल, एक बार गले लगाना, या सिर्फ शांत होकर बैठकर इतनी सी बात कह देना कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, बरसों की जमी हुई दूरियों को पल भर में ख़त्म कर दे। क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हमें बहस में जीतना नहीं होता, उन्हें तो बस पूरे दिल से संभालना होता है। और परिवार भी एक ऐसा ही बेहद नाजुक और खूबसूरत रिश्ता है जहां कभी कभी हमें अपने अहंकार को पीछे छोड़ना पड़ता है, अपने गुस्से को शांत करना पड़ता है, अपने कड़वे शब्दों को रोकना पड़ता है, और अपने मन से प्यार से कहना पड़ता है कि मुझे खुद को सही साबित करने से कहीं ज्यादा जरूरी अपने अपनों को अपने पास रखना है। यही सुंदर सोच एक बिखरते हुए परिवार को फिर से आपस में जोड़ने की सबसे बड़ी शुरुआत बन सकती है। क्योंकि किसी भी परिवार को आपस में जोड़ने की शुरुआत किसी बहुत बड़े चमत्कार से नहीं होती, वह शुरू होती है आपके एक छोटे से संकल्प से। एक ऐसा संकल्प जिसमें इंसान अपने मन से कहता है कि अब से मैं हर बात का जवाब कभी गुस्से में चिल्लाकर नहीं दूंगा। यही एक छोटा सा निर्णय आपके पूरे घर के माहौल को बदलना शुरू कर सकता है।
क्योंकि जब एक व्यक्ति खुद को बदलता है तो उसके आसपास के बाकी लोगों को भी बदलने का एक सुंदर अवसर मिलता है। आपने खुद भी यह महसूस किया होगा कि एक घर में अगर कोई एक सदस्य हमेशा गुस्से में रहता है तो बाकी लोग भी धीरे धीरे उसी तनाव और डर के साए में जीने लगते हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं, बच्चे सहम कर चुप हो जाते हैं, पत्नी परेशान हो जाती है, माता पिता गहरी चिंता में डूब जाते हैं और पूरे घर की हवा भारी हो जाती है। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन अपने गुस्से को रोक ले, सबकी तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराए और धीरे से बात करे, तो देखिए कि पूरा घर कितना हल्का और खुशनुमा महसूस करने लगता है। यही कारण है कि अपने परिवार को बदलने के लिए हमेशा दूसरों के बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, बल्कि इसकी शुरुआत अपने खुद के भीतर से कीजिए। आपकी गहरी शांति किसी दूसरे के गुस्से को शांत कर सकती है। आपकी विनम्रता किसी दूसरे के घमंड को पिघला सकती है। आपकी एक माफ़ी किसी दूसरे के दिल में पछतावा पैदा कर सकती है। और आपका निस्वार्थ प्रेम किसी अंदर से टूटे हुए इंसान को फिर से मुस्कुराने की वजह दे सकता है। कई बार परिवार के आपसी झगड़ों की मुख्य वजह बरसों पुरानी बातें होती हैं। सालों पहले किसी ने कोई कड़वी बात कही थी, किसी से कोई बड़ी भूल हुई थी, या किसी विकट परिस्थिति में किसी ने आपका साथ नहीं दिया था, और वह बात आज भी मन के किसी कोने में दबी हुई रखी है। जब भी घर में कोई नया झगड़ा शुरू होता है तो लोग पुरानी बातों की गठरी खोलकर सामने रख देते हैं। तुमने उस साल भी मेरे साथ ऐसा ही किया था, तुम्हारा तो स्वभाव ही हमेशा से ऐसा रहा है, या मुझे तो पहले से ही यकीन था कि तुम एक दिन ऐसा ही करोगे। ये कड़वे शब्द वर्तमान समस्या का समाधान तो कभी नहीं करते, बल्कि पुराने भरे हुए घावों को दोबारा कुरेद कर हरा कर देते हैं। अगर हर छोटी बड़ी भूल को जीवन भर याद रखकर उसे बार बार दोहराया जाएगा तो दुनिया का कोई भी रिश्ता कभी शांत और सुखी नहीं रह पाएगा। इसलिए जहां एक बार दिल से माफ़ी मिल चुकी हो, वहां पुरानी गलतियों को बार बार नया हथियार मत बनाइए। माफ़ी देने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप उस अतीत की घटना को भूल जाएं। माफ़ी का असली अर्थ तो यह होता है कि आप उस बीती हुई बात को अपने आज के खूबसूरत जीवन और सुंदर रिश्तों को बर्बाद करने की इजाज़त नहीं देते। जो बीत गया वह कभी वापस नहीं लौट सकता, लेकिन आज के इस पल में आप क्या सुंदर कर्म करेंगे, यह पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। और यही हमारे कर्मों का सबसे बड़ा महत्व है। मनुष्य अपने बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकता, लेकिन अपने आज के सुंदर कर्मों से अपना आने वाला कल जरूर बदल सकता है। इसलिए अगर कल परिवार में कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ भी था, तो आज सुबह उसी कड़वाहट और गुस्से को अपने दिल में लेकर मत बैठिए। आज एक बिल्कुल नया सवेरा है। आज उसी बात को बिल्कुल अलग और शांत तरीके से किया जा सकता है। आज अपनी आवाज़ को थोड़ा धीमा रखा जा सकता है। आज अपनों को गले लगाया जा सकता है और बड़े प्यार से कहा जा सकता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। चलो आज से प्यार से नई शुरुआत करते हैं। कभी कभी बिखरते हुए रिश्तों को दोबारा समेटने के लिए इतना सा प्रयास ही काफ़ी होता है। और एक बेहद ज़रूरी बात, अपने परिवार में कभी भी किसी की तुलना दूसरों से मत कीजिए, और विशेष रूप से अपने बच्चों की। अगर आप अपने बच्चों से बार बार कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई तुमसे कितना बेहतर है, देखो तुम्हारी बहन तुमसे कितनी ज़्यादा समझदार है, या देखो पड़ोस के बच्चे पढ़ाई में कहाँ से कहाँ निकल गए, तो वह बच्चा सिर्फ आपकी डांट नहीं सुन रहा होता, बल्कि वह मन ही मन अपनी खुद की कीमत कम समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वह पर्याप्त अच्छा ही नहीं है और उसके माता पिता उसे प्यार नहीं करते। यही हीन भावना आगे चलकर उसके भीतर गहरे गुस्से, जिद, अपनों से दूरी और कभी कभी पूरे परिवार से भावनात्मक रूप से अलग होने का कारण बन जाती है। बच्चों को उनकी गलतियों पर ज़रूर समझाइए, लेकिन ऐसा करते समय उनके आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाइए। उनसे कहिए कि तुमसे यह काम गलत हुआ है, लेकिन भूल कर भी यह मत कहिए कि तुम ही बिल्कुल निकम्मे हो, क्योंकि काम की गलती और इंसान का व्यक्तित्व दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। गलत काम का विरोध ज़रूर कीजिए, मगर उस मासूम इंसान को कभी हीन मत समझिए। यही महत्वपूर्ण बात हमारे घर के बड़े लोगों पर भी समान रूप से लागू होती है। अगर आपकी पत्नी से कोई भूल हुई है तो उसकी भूल को शालीनता से बताइए, लेकिन उसके पूरे चरित्र पर सवाल मत उठाइए।
अगर आपके पति से कोई गलती हुई है तो उस व्यवहार के बारे में शांत होकर बात कीजिए, लेकिन उसे पूरी तरह से एक बुरा इंसान मत घोषित कर दीजिए। अगर बूढ़े माता पिता से कोई भूल हो जाए तो पूरे आदर के साथ अपनी बात उनके सामने रखिए। अगर बच्चों से कोई गलती हुई है तो उन्हें डांटने के बजाय सुधारने का एक सुंदर अवसर दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपनी गलतियों से ही सीख कर बड़ा होता है और भूल को सुधारने का अधिकार इस सृष्टि में हर किसी को है। परिवार में एक और बेहद अनमोल चीज बहुत जरूरी है और वह है परस्पर आदर और सम्मान। सच्चा प्रेम भी बिना आदर के बहुत जल्दी थक जाता है। आप मुंह से भले किसी से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन अगर आप रोज उन्हें अपमानित करते हैं, उनकी बातों को तुच्छ समझते हैं और उनकी भावनाओं का सबके सामने मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उनके दिल में प्रेम के स्थान पर गहरा दर्द जमा होने लगेगा। इसलिए जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसका आदर करना भी सीखिए। उसकी बात को कभी बीच में मत काटिए, दूसरों के सामने कभी उसका मजाक मत उड़ाइए और उसकी निजी कमियों को कभी भी बाहर के लोगों के सामने उजागर मत कीजिए, क्योंकि जिस इंसान ने आप पर भरोसा करके अपना कोई कमज़ोर पक्ष आपको दिखाया है, उसकी उसी कमज़ोरी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना पूरे रिश्ते के विश्वास को हमेशा के लिए तोड़ देता है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में यह बात और भी ज़्यादा मायने रखती है। पूरी दुनिया के सामने हमेशा एक दूसरे के सम्मान को बनाकर रखिए। अगर आपस में कोई बड़ी समस्या या मतभेद है भी तो अकेले कमरे में शांत मन से बैठकर बात कीजिए। लोगों के सामने अपने जीवन साथी को नीचा दिखाकर आप कभी समस्या को हल नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे और अधिक बढ़ा रहे होते हैं। और जब परिवार के बड़े लोग आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो घर के बच्चे भी वही आदर करना खुद ब खुद सीख जाते हैं। बच्चे कभी सिर्फ वो बातें नहीं सीखते जो उन्हें सिखाई जाती हैं, वे तो बहुत कुछ वो सीखते हैं जो वे अपने घर में बड़ों को रोज करते हुए देखते हैं। अगर किसी घर में पिता अपनी पत्नी से हमेशा आदर और सम्मान से बात करता है तो बेटा भी बड़ा होकर अपनी पत्नी का आदर करना सीखेगा। अगर माँ पिता के प्रति पूरा सम्मान रखती है तो बेटी भी अपने जीवन साथी के महत्व को समझेगी। अगर माता पिता अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो बच्चे भी बड़े होकर अपने माता पिता की हर बात को पूरी श्रद्धा से सुनने का प्रयास करेंगे। इसलिए अपने परिवार को बदलने का सबसे सुंदर और अचूक तरीका यही है कि आप खुद उनके लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाएं। केवल मुंह से ये मत कहिए कि बच्चों को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खुद करके दिखाइए कि गुस्से की परिस्थिति में भी खुद को कैसे शांत और संयमित रखा जाता है। केवल ये मत सिखाइए कि हमेशा बड़ों का सम्मान करो, बल्कि घर में एक दूसरे को पूरा आदर देकर इस बात का प्रमाण दीजिए। केवल यह मत समझाइए कि अपनी गलती होने पर माफ़ी मांगना सीखो, बल्कि जब भी आपसे कोई भूल हो तो बच्चों के सामने भी अपनी गलती को बड़े दिल से स्वीकार कीजिए। यही अनकही शिक्षा किसी भी किताब की शिक्षा से कहीं ज़्यादा गहरी और असरदार होती है। और अगर आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज़ है तो कभी भी इस अहंकार में मत बैठे रहिए कि पहले वहीं आकर मुझसे बात शुरू करें। अगर आपके दिल में उनके लिए सच्चा प्रेम है तो आप खुद आगे बढ़कर हाथ थाम सकते हैं। फ़ोन उठाइए, उनसे सहज होकर बात कीजिए। अगर वे उस समय तुरंत बात करने के मूड में न हों तो उन्हें थोड़ा सा समय दीजिए, लेकिन अपने मन के भीतर उनके लिए कभी कड़वाहट मत पालने दीजिए। कभी एक छोटा सा प्यार भरा संदेश भेज दीजिए कि जब भी तुम्हारा मन करे मुझसे खुलकर बात कर लेना। मैं तुम्हारे साथ अपना यह सुंदर रिश्ता कभी खराब नहीं करना चाहता। इस तरह के शब्द दिखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन ये सामने वाले के दिल में बहुत गहराई तक उतर जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं यही इच्छा होती है कि कोई उसे समझे, कोई उसे स्वीकार करे और कोई उसे यह एहसास दिलाए कि तुम मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो। और जब परिवार का कोई अपना व्यक्ति यह प्यारा एहसास देता है तो बरसों पुरानी जमी हुई बर्फ भी पिघलने लगती है और दूरियां मिट जाती हैं। रिश्तों को सुधारते समय एक बात हमेशा याद रखिए, सामने वाले को बदलने का प्रयास करने से पहले एक बार खुद अपने व्यवहार को करीब से देखिए। क्या मैं खुद वही सब कर रहा हूँ जिसकी शिकायत मैं रोज दूसरों से करता हूँ?
अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला मेरी बात को ध्यान से सुने, तो क्या मैं खुद कभी उसकी बात सुनता हूं? अगर मैं चाहता हूं कि सामने वाला मुझे आदर दे, तो क्या मैं खुद उसे सम्मान देता हूं? अगर मैं चाहता हूं कि वह मेरी भूलों को माफ करे, तो क्या मैंने कभी उसकी गलतियों को दिल से माफ किया है? अगर मैं चाहता हूं कि वह मुझसे हमेशा मीठे बोल बोले, तो क्या मैं खुद उससे प्रेम पूर्वक बात करता हूं? यही गहरे सवाल मनुष्य को अपने भीतर झांकने की दिव्य शक्ति देते हैं। दूसरों की कमियां और गलतियां देखना इस दुनिया में सबसे आसान काम है, लेकिन खुद की भूलों को पहचानना सबसे कठिन है। और आत्मचिंतन की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां इंसान उंगली दूसरों की तरफ उठाने से पहले एक बार अपने खुद के भीतर झांक कर देखता है। और जब परिवार के दो सदस्य एक दूसरे को बदलने की जिद छोड़कर एक दूसरे को वैसे ही समझने और स्वीकार करने लगते हैं जैसे वे हैं, तब घर में सुख और शांति की वापसी होने लगती है। इसलिए अगर आज आपके परिवार में कोई अनबन या झगड़ा चल रहा है, तो हार मत मानिए। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है और कुछ ठीक नहीं हो सकता, लेकिन सच्चे प्रेम में कभी भी इतनी देर नहीं होती कि इंसान एक बार फिर से अपना हाथ आगे न बढ़ा सके। कभी कोई पिता आगे बढ़कर अपने बेटे से बात की शुरुआत कर सकता है, कभी कोई बेटा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बैठ सकता है, कभी पत्नी मुस्कुराकर अपने पति से कह सकती है कि चलो आज बिना किसी पुरानी शिकायत के बात करते हैं। कभी पति अपनी पत्नी का हाथ थामकर कह सकता है कि मुझे तुम्हारी हर बात को गहराई से समझना है। कभी एक भाई आगे बढ़कर अपने भाई से कह सकता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाते हैं। कभी कोई बहन अपने भाई को फोन करके पुरानी नाराजगी मिटा सकती है। और कभी कभी सिर्फ एक बार गले लगा लेना उन हजारों शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाता है, जिन्हें हम बरसों से मुंह से बोल नहीं पाए थे। क्योंकि परिवार के हर झगड़े का समाधान सिर्फ तर्क या दलीलों लॉजिक में नहीं होता। बहुत से झगड़ों का असली समाधान सिर्फ निस्वार्थ प्रेम में होता है। आज से ही अपने परिवार के वातावरण में एक और सुंदर बदलाव कीजिए। जब भी घर का कोई सदस्य कोई अच्छा काम करे, तो खुले दिल से उसकी प्रशंसा कीजिए। जब भी कोई आपके लिए छोटा सा भी काम करे, तो पूरे दिल से उसे धन्यवाद कहिए। ये मत सोचिए कि वह तो मेरा अपना है, उसे धन्यवाद कहने की क्या जरूरत है। अपने ही लोगों को धन्यवाद कहना या उनके प्रति आभार जताना आपको कभी छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें यह सुखद एहसास देता है कि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास अपनों को दिखाई दे रहे हैं और उनकी कद्र है। बूढ़े माता पिता से कभी फुर्सत में कहिए कि पिताजी, माताजी, आपने मेरे जीवन के लिए बहुत संघर्ष किया है, मैं आपका आभारी हूँ। अपने जीवन साथी से कभी प्यार से कहिए कि तुम हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े हो, ये मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अपने बच्चों से कभी गले लगाकर कहिए कि बेटा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अपने भाई बहन से कभी कहिए कि तुम मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो। ये बेहद छोटे और मीठे शब्द आपके घर के वातावरण में एक ऐसी गर्माहट और खुशहाली ला देंगे जिसकी कीमत दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिल सकती। और शायद जिस परिवार में आज हर दिन क्लेश और झगड़े होते हैं, वही परिवार कुछ समय बाद एक दूसरे के साथ बैठकर ठहाके लगाता हुआ दिखाई दे। क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव एक दिन में अचानक नहीं आता, लेकिन वह बदलाव किसी एक छोटे से दिन के छोटे से निर्णय से शुरू जरूर होता है। और वह पहला सुंदर दिन आज का ये दिन भी हो सकता है। तो आज से ही अपने परिवार को बदलने की शुरुआत दूसरों से करने की जिद छोड़िए और इसकी शुरुआत खुद अपने आप से कीजिए। अपने कड़वे शब्दों को थोड़ा मीठा कर लीजिए, अपने गुस्से को शांत कर लीजिए, अपने अहंकार को पीछे धकेल दीजिए और अपने अपनों को थोड़ा सा और समय दे दीजिए। क्योंकि जिस घर में प्रेम का दिया जलता रहता है, वहाँ मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, वह परिवार कभी टूटता नहीं है। याद रखिए, खोया हुआ पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, गंवाई हुई संपत्ति दोबारा बनाई जा सकती है, लेकिन जो अनमोल रिश्ता एक बार हमेशा के लिए टूट जाए, उसे दोबारा पाना दुनिया में सबसे कठिन काम होता है। इसलिए अगर आपके परिवार में भी किसी के साथ कोई मनमुटाव या नाराजगी है, तो आज ही अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाइए। उन्हें फ़ोन कीजिए, उनसे मिलकर बात कीजिए, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगिए या बस इतना कह दीजिए कि जो कुछ भी हुआ उसे छोड़ देते हैं।
मुझे अपने अपनों का यह सुंदर रिश्ता कभी नहीं खोना है। शायद सामने वाला व्यक्ति तुरंत न बदले, शायद वह आपको तुरंत माफ भी न करे, लेकिन विश्वास रखिए कि आपकी यह सच्ची और निश्चल कोशिश कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि भगवान आपके मुंह से निकले शब्दों से पहले आपके मन की पवित्र भावना को देखते हैं। और अंत में बस इतनी सी बात हमेशा याद रखिएगा, परिवार में जीत कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। परिवार में जीत तो केवल तब होती है जब सारे बिखरते हुए रिश्ते बच जाते हैं। अगर आज का यह पावन संदेश आपके हृदय की गहराइयों को छू गया हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ दीजिएगा। आज ही अपने परिवार के किसी एक सदस्य से पूरे प्रेम और आदर के साथ बात कीजिए। जिससे कई दिनों से बातचीत बंद है उसे फोन लगाइए, जिससे मन में नाराजगी है उसे दिल से माफ करने का प्रयास कीजिए, और जिसे आपने कभी अपने सच्चे प्रेम का एहसास नहीं कराया है उसे आज जरूर बताइए कि वह आपके जीवन में कितनी बड़ी महत्व रखता है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक बातें सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल कथा राशि को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार के उस सदस्य तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज इन मीठे शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपके द्वारा भेजा गया यह एक संदेश किसी बिखरते हुए रिश्ते को बचा ले, किसी नाराज दिल को पिघला दे और आपके पूरे परिवार को फिर से एक साथ बैठकर मुस्कुराने की वजह दे दे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब इस पूरी बात को अपने दिल के भीतर एक बार फिर से महसूस करने का प्रयास कीजिए। परिवार हमारे पूरे जीवन का वह सबसे खूबसूरत हिस्सा है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा अपना समझकर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। हम बाहर के अनजान लोगों से बात करते समय बहुत संभल कर शब्दों का चयन करते हैं। किसी अजनबी को हमारी बात बुरी न लग जाए इसका पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने ही घर के प्यारे लोगों से बात करते समय कभी कभी ऐसे विषैले शब्द बोल देते हैं जिनका दर्द उन्हें बरसों बरसों तक सालता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें मन ही मन ये झूठा विश्वास होता है कि ये तो हमारे अपने हैं, ये हमें छोड़कर भला कहाँ जाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि यही लापरवाह सोच हमारे खूबसूरत रिश्तों को सबसे गहरा घाव पहुंचाती है। अपने हैं इसीलिए उन्हें हमारे सबसे ज्यादा आदर और सम्मान की जरूरत है। अपने हैं इसीलिए उन्हें हमारे सबसे गहरे प्रेम की आवश्यकता है। अपने हैं इसीलिए उन्हें हमारे बहुमूल्य समय की जरूरत है। और अपने हैं इसीलिए उनकी भावनाओं को सबसे पहले और सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। याद रखिए, परिवार में हर एक इंसान सिर्फ यही चाहता है कि कोई उसे समझे। माँ चाहती है कि उसके बच्चे उसके मौन त्याग की कद्र करें। पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी दिन रात की कड़ी मेहनत को समझें। पत्नी चाहती है कि उसका पति उसकी नाजुक भावनाओं का आदर करे। पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसके बाहरी संघर्षों और परेशानियों को समझे। और बच्चे चाहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें सिर्फ डांटने के बजाय उनकी बातों को भी शांत मन से सुने। हर एक दिल के भीतर बस यही एक छोटी सी इच्छा दबी होती है कि कोई अपना आकर उनसे प्यार से कहे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें समझता हूँ। कई बार परिवारों में क्लेश सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपस में प्यार खत्म हो गया है, बल्कि क्लेश तो इसलिए होता है क्योंकि हम प्रेम को व्यक्त करने का सही तरीका ही भूल चुके हैं। लोग मन ही मन प्यार तो बहुत करते हैं मगर मुंह से कभी बोलते नहीं। लोग चिंता तो बहुत करते हैं मगर चिंता व्यक्त करने के स्थान पर गुस्सा और कड़वाहट दिखाने लगते हैं। लोग अंदर से दुखी तो बहुत होते हैं मगर अपना दुख अपनों को बताने के बजाय बिल्कुल चुप हो जाते हैं, और फिर दूसरा व्यक्ति उनकी उस खामोशी को उनका घमंड और अहंकार समझ लेता है। यहीं से आपसी गलतफहमियों का दौर शुरू हो जाता है और रिश्ते बिखर जाते हैं। इसलिए आज से ही अपने प्यारे परिवार में एक बिल्कुल नई और सुंदर शुरुआत कीजिए। आज से हर छोटी छोटी बात पर तुरंत गुस्सा दिखाने के बजाय प्रतिक्रिया देने से पहले शांत होकर कुछ सेकंड सोचिए। क्या यह बात सचमुच इतनी बड़ी है जिसके लिए मुझे अपने पवित्र रिश्ते को दांव पर लगाना चाहिए? क्या इस बात के लिए मुझे अपने प्यारे इंसान के दिल को दुखाना चाहिए? क्या इस समय कुछ देर शांत और खामोश रह जाना कहीं बेहतर विकल्प नहीं होगा? और क्या सामने वाला सचमुच मुझे जानबूझकर दुख देना चाहता था या उससे अनजाने में कोई भूल हो गई है?
यकीन मानिए, अगर परिवार का हर सदस्य बोलने से पहले सिर्फ कुछ सेकंड का यह आत्मचिंतन कर ले, तो परिवार के 90% झगड़े शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए शांत हो सकते हैं।